गाइस, इस एपिसोड में आपने देखा कि मनाल अपने बाप से फ़ोन पर बात कर रही होती है और अपने बाप से कहती है कि आप अनाया का पीछा छोड़ दें और उसको अपनी बहू बनाने का ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि अनाया और बारी की मेंटालिटी बिल्कुल नहीं मिलती, बल्कि वो दोनों इंतहाई मुख्तलिफ सोच के मालिक अफराद हैं और उन दोनों का निबाह होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले भी उन दोनों की मंगनी के बाद उनका इकट्ठे सर्वाइव करना बेहद मुश्किल हो गया था। लिहाजा आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें और आप ये फ़ैसला मुझ पर छोड़ दें। मैं ख़ुद बारी के लिए कोई अच्छी सी लड़की पसंद करूँगी। अनाया ये सारी बातें सुन लेती है और इस पर वो मनाल के साथ ज़बरदस्त लड़ाई करेगी और अब वो अपना रिएक्ट देगी और वो अब अपनी असलियत पर वापस आ जाएगी। अनाया की माँ जो बार बार अनाया को समझा रही है और उसे ओवर रिएक्ट करने से मना कर रही है, अब वो भी परेशान हो जाएगी और वो अपनी बेटी की इन हरकतों की वजह से मनाल के सामने और अपने बेटे के सामने भी शर्मिंदा हो जाएगी। और जब अनाया की माँ अनाया को ये समझाएगी कि तुम्हें चाहिए कि तुम मनाल के दिल में अपनी जगह बनाओ ताकि मनाल तुम्हें अपनी भाभी की हैसियत से कबूल कर ले और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही बारी के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा करना शुरू कर देगी अगर वो दिल से तुम्हें भाभी बनाने पर राज़ी हो गई। और इस बात पर अनाया अपनी माँ को ज़बरदस्त सा जवाब देगी और उसे कहेगी कि आप क्या चाहती हैं कि क्या मैं मिडिल क्लास लड़कियों की तरह बारी और उसकी बहन के पीछे पीछे फिरूं ताकि मेरी मिन्नतें करने के बाद वो मुझसे शादी कर ले और सारी ज़िंदगी मुझे उसके आगे दब कर रहना पड़े? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीऊँगी। और इसके साथ साथ अनाया के दिल में अपने चचा के लिए भी बुक्स पल रहा है। वो चाहती है कि जैसे ही शादी हो वो बारी को लेकर अलग हो जाए और अपने चचा को अकेला तड़पने के लिए छोड़ दे। लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि बहुत जल्द परीशे और बारी के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह खुलने वाली है और अनाया और शायान सर अपने चेहरे पर जो अच्छाई का नकाब ओढ़े फिर रहे हैं, बहुत जल्द वो नकाब उतरने वाला है। अनाया की पहले की गई तमाम साजिशें खुलकर सामने आ चुकी हैं और अभी जो उसने अपने ऊपर ये नकाब चढ़ाया हुआ है अच्छाई का, वो भी बहुत जल्द उतरने वाला है। मनाल, जिसको पहले ही अनाया के बदले हुए रवैये पर शक था और उसे लगता था कि अनाया ये सब कुछ महज बारी से शादी के लिए कर रही है और वो ये सब ड्रामा कर रही है, वो बिल्कुल नहीं बदली बल्कि वो पहले जैसी ही है। और अब वो दिन दूर नहीं जब अलीज़े की नंद रोते तड़पते हुए अपने घर वापस आएगी और अपनी माँ को अपने लुटने की दास्तान सुनाएगी और बताएगी कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली और मेरी नाक के नीचे वो मुझे धोखा देता रहा, लेकिन मुझे इस बात का इल्म ना हो सका। उस वक्त उसको अलीज़े की तकलीफ़ का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि जब शोहर बीवी से बेवफाई करता है तो उसका कितना सदमा बीवी को होता है। जब उसका अपना दिल टूटेगा तो उसको ये समझ आएगी कि जब किसी का दिल टूटता है तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है। और इधर परीशे का बाप, जो कि बेटियों को सिर्फ उनके बेटी होने की वजह से उनसे नफ़रत करता था कि ये सारी ज़िंदगी मुझ पर बोझ बनी रहेंगी, अगर मैं इनकी तालीम का ख़र्च उठाऊंगा और इनको पढ़ाऊँ लिखाऊंगा तो ये मेरे किसी काम नहीं आएगा, बल्कि ये ब्याह कर नए घर चली जाएंगी और ये मेरे किसी भी काम नहीं आ सकती। सिर्फ इसी वजह से उसने प्रेशराइज्ड होकर एक रिवायती मर्द की तरह दूसरी शादी कर ली और अल्लाह ताला ने उसे उसमें से 2 बेटे तो अता कर दिए, लेकिन असल में अब उसका मकाफ़ात उन्हीं बेटों के हाथों लिखा हुआ है। और परीशे और उसकी बहनें, जो कि बहुत ही नेक हैं, समझदार हैं, उनकी माँ ने उनकी तरबियत बहुत अच्छी की है और उनको हमेशा खुददारी का सबक सिखाया है। कभी उन्हें किसी के आगे झुकना नहीं सिखाया और ना ही उन्हें बिकना सिखाया है। ये उनकी माँ की तरबियत का ही असर है कि वो इंतहाई बाज़मीर और ख़ुददार हैं और उन्हें अपनी इज़्ज़त नफ्स का बहुत ज़्यादा एहसास है। लेकिन उनका बाप ये चीज़ें नहीं समझता। वो जब भी उनके घर आता था हमेशा ज़ुबैदा की तरबियत पर चोट करते हुए कहता था कि देखो ये है तुम्हारी तरबियत, उधर मेरे बेटों को देखो वो कितने समझदार हैं। हमेशा अपने बेटों की तारीफ़ और बेटियों की बुराई किया करता था। लेकिन आज जब वो ज़ुबैदा की अच्छी तरबियत की वजह से अपनी बेटियों को कामयाब होते हुए देख रहा है तो उसे ख़ुद ये एहसास हो रहा है कि उसकी बीवी की तरबियत कितनी अच्छी थी। और वहीं रुमैसा के बेटे जो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, दोनों बेटे जो अपनी अपनी क्लासेस में फ़ेल हुए, ना रुमैसा को उनकी पढ़ाई की फ़िक्र है और ना ही उनके मुस्तकबिल की। अब उसे एहसास हो रहा है कि ज़ुबैदा एक अच्छी औरत थी जबकि रुमैसा एक अच्छी औरत नहीं है। अब वो ख़ुद ही दिन ब दिन अपनी पहली बीवी और बेटियों की तरफ माइल होता जाएगा और रुमैसा को आहिस्ता आहिस्ता उसके कर्मों की सज़ा मिलना शुरू हो जाएगी। वैसे तो ये ड्रामा बहुत हद तक रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी दिखाई जा रही हैं जो कि काफ़ी अनरियलिस्टिक लगती हैं। जैसे कि परीशे को अभी अभी जॉब मिली है और साथ ही उसको गाड़ी भी ऑफ़र हो गई और ना सिर्फ गाड़ी बल्कि गाड़ी के साथ ड्राइवर भी मिल गया है। और ये चीज़ ड्रामे को बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक बना रही है, जबकि बाकी तमाम पॉइंट्स बहुत अच्छे क्लियरली डिफ़ाइन किए गए हैं। ख़ास तौर पर इसमें मनाल
और परीशे और उसकी दोनों बहनों का करैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। आजकल की बच्चियों के लिए ये बहुत अहम है इस ड्रामे को देखना, ताकि वो देखें और सीखें कि उनका इमेज और उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए। आजकल की बच्चियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते ही अपना आप भूल जाती हैं और वो ना सिर्फ अपनी इज़्ज़त ख़राब करती हैं बल्कि अपने माँ बाप का भी बना बनाया सारा इमेज और उनकी इज़्ज़त को तबाह बर्बाद कर देती हैं। और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात माशरे में रूनुमा होते हैं जो कि नहीं रूनुमा होने चाहिए। और आजकल जो मिडिल क्लास बच्चियाँ हैं वो अक्सर बड़े हाथ मारने की कोशिश करती हैं और वो बड़े बड़े मुर्गे फंसाने के चक्कर में अपना आप तबाह बर्बाद कर लेती हैं। उनके लिए ये ड्रामा देखना बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इंसान को अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना चाहिए और अपने करैक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि कोई भी उन पर हाथ डालने की कोशिश ना कर सके। उम्मीद है आपको मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा रिव्यू और मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।